Hi everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about water potential. So it is a concept fundamental to the understanding of system of water movement. Here understanding of the system of water movement means प्लांट के केस में वाटर कैसे मूव करता है एक सेल से दूसरी सेल में या सेल के अंदर या फिर हम बोले वेसल्स के अंदर। ठीक है, वाटर पोटेंशियल किस चीज़ पे बेस्ड होता है? वाटर पोटेंशियल यहाँ पे सोल्यूट के पोटेंशियल पे और प्रेशर पोटेंशियल पे बेस्ड होता है। सोल्यूट का पोटेंशियल मतलब जितनी सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो डिटरमाइन करेगा, और प्रेशर पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं कि वाटर ने सेल की मेम्ब्रेन के अराउंड जो प्रेशर एक्सर्ट किया है, जिसको हम टर्जर प्रेशर बोलते हैं, वो प्रेशर पोटेंशियल उसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर पोटेंशियल एंड सोल्यूट पोटेंशियल के ऊपर। क्योंकि सोल्यूट जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, वाटर पोटेंशियल होगा। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सिस्टम द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। क्योंकि जितना ही मूवमेंट की एनर्जी होती है किसी भी मॉलिक्यूल में वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और उतना ही वो क्या होगा, पानी का पोटेंशियल होगा, वाटर पोटेंशियल होगा। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी। सो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्योर वाटर है उसके अंदर कोई भी सोल्यूट नहीं होता। अब उसके ऊपर कोई भी सोल्यूट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसकी जीरो वाटर पोटेंशियल है, ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल है। वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय सिंबल साई, ये सिंबल होता है साई का, एंड एक्सप्रेस किया जाता है। अगर मेजरमेंट की बात करें तो ये पास्कल यूनिट में, जो प्रेशर की यूनिट है उसमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। वाटर आएगा यहाँ पे, वाटर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर टेकन एज जीरो, क्योंकि इसमें कोई सोल्यूट नहीं होता उस टाइम पे, इसीलिए हम इसको जीरो लेके चलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। एक सॉल्यूशन दैट हैज़ लेस वाटर पोटेंशियल, जो क्यों है वो लेस वाटर पोटेंशियल, क्योंकि उसमें वाटर की कंसंट्रेशन लेस है। कोई भी सॉल्यूशन मालूम है, शुगर सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, सोल्ट सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, स्टार्च सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि उसका वाटर पोटेंशियल कम है, इसका मतलब क्या है कि उसमें वाटर कम है और सोल्यूट ज़्यादा है। जैसे शुगर ज़्यादा हुई या सोल्ट ज़्यादा हुआ या सुक्रोज ज़्यादा हुई, इस तरह से। द मैग्नीट्यूड ऑफ लोवरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। अगर मैं बोल रही हूँ कि पानी का पोटेंशियल कम हो गया किसी भी सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, वो शुगर सॉल्यूशन है, मैं उसमें शुगर डिसोल्व कर रही हूँ वो अनसेचुरेटेड हो गया, मतलब कि जो शुगर है वो सोल्यूट है, वाटर जो है वो सोलवेंट है, बट मैं शुगर की अमाउंट इंक्रीज करती जा रही हूँ, जिसके बाद वो सॉल्यूशन में डिसोल्व होना बंद हो जाता है और शुगर वहाँ पे इकट्ठा अक्यूमुलेट होने लग जाती है, इकट्ठी होने लग जाती है। तो उस केस में पानी का पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन कम होगी, बट सोल्यूट की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज हो रही है ना, इसीलिए वहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और वाटर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू वाटर पोटेंशियल की डिक्रीज हो रही है और सोल्यूट की इंक्रीज हो रही है इन केस जिसमें मैं सोल्यूट को ऐड कर रही हूँ। सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होता है। मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन लेसर द सोल्यूट पोटेंशियल। जितना ज़्यादा सोल्यूट मॉलिक्यूल डिसोल्व करती जाऊंगी, जितनी ज़्यादा मैं शुगर मॉलिक्यूल डिसोल्व करती जाऊंगी, उतना ही उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, इसीलिए हमेशा नेगेटिव में रहती है, क्योंकि मूवमेंट कम हो जाएगी। देखो ये रिवर्स हो गया, रिवर्स कैसे हो गया, कंसंट्रेशन मैंने सोल्यूट की इंक्रीज करी, बट कंसंट्रेशन मैंने सोल्यूट की इंक्रीज करी तो फ्लो कम हो गया ना सॉल्यूशन में, क्योंकि वो गाढ़ा होता गया, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती गई, तो उसका फ्लो कम होने की वजह से उसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और सॉल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर हम कोई भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, और इसको हम साई पी, इस तरह से साई पी लिखते हैं, सोलिड के लिए साई एस लिखते हैं, ठीक है। साई पी से इसको हम डिनोट करते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ, सोलिड से भी, सोलिड के पोटेंशियल से भी, और हम प्रेशर पोटेंशियल से ही, दोनों से ही हम उसको डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि जो मेरा वाटर पोटेंशियल है वो सम होता है प्रेशर पोटेंशियल के और सोलिड पोटेंशियल के। सोलिड का जो पोटेंशियल है उसका भी सम, और हमारा प्रेशर पोटेंशियल है उसका भी सम। अब प्रेशर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, सोलिड प्रेशर हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, ओस्मोटिक पोटेंशियल इन प्लांट, जो नेगेटिव होगा। प्रेशर पोटेंशियल क्या है, टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर कब आता है, जब एक लीफ है, फॉर एग्जांपल लीफ है, लीफ ने पानी एब्जॉर्व कर लिया। अब वो पानी एब्जॉर्व कर लिया, इस तरह से लीफ होता है,
तो ये जो रिसेप्टिकल है इससे उस पानी अंदर चला गया, ठीक है। अब इसने मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई किया जिसकी वजह से जो मेरा लीफ है वो स्प्रेड हो गया, ठीक है। स्प्रेड होने क्यों स्प्रेड हुआ? क्योंकि टर्जर प्रेशर हो रहा है। तो टर्जर प्रेशर पॉजिटिव होता है। सेल वॉल काउंटरैक्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर। सेल वॉल क्या कर रही है? मूवमेंट नहीं करने दे रही पानी को। क्यों नहीं करने दे रही? वो उसको एडहेर कर रही है, रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ठीक है। किसकी वजह से? ऑस्मोसिस की वजह से या ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल सॉलिड पोटेंशियल प्लस हमारा प्रेशर पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। हाई टू लो अगर चले, वाटर पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट पोटेंशियल। इफ प्रेशर पोटेंशियल अगर हमारा कांस्टेंट रख रहे हैं, हम प्रेशर पोटेंशियल को अगर हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो वाटर पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? यहाँ पे अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा वाटर पोटेंशियल है वो मेरा सोल्यूट पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है फिजिकल प्रेशर जो किसी भी सॉल्यूशन में एक्सर्ट किया जाता है व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन जब हम उसको प्योर वाटर से सेपरेट करते हैं तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सेपरेट किया जाता है। तब वो वॉल पे जाके जो एक्सर्ट करेगा प्रेशर उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रेशर बोलेंगे। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। जैसे शुगर सॉल्यूशन में शुगर सोल्यूट है तो उसके पार्टिकल्स का जो पोटेंशियल है जो लोअर कर देता है वाटर पोटेंशियल को और फ्री एनर्जी को वाटर की, क्योंकि वाटर की फ्री एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, वो मूवमेंट की एनर्जी, फ्लो की एनर्जी। अगर उसमें मैं सोल्यूट ऐड करें, उसको गाढ़ा करें तो मूव कम कर पाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का को हम डिनोट करते हैं पाई से और हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल को साई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू MIRT। एम होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, आई हमारा होता है वेन्स होफ्स फैक्टर, कांस्टेंट होता है ये, आर हमारा क्या है और आर हमारा क्या है? गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होता है। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहाँ पे साई है सोल्यूट के लिए, साई एस लगते हैं। CRT से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सी हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट होता है। आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, ठीक है। टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर मैं सोल्यूट को ऐड करूँगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर मैं इसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा? वो डिक्रीज होगा, क्योंकि पानी का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसकी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी। अब वो अगर सोल्यूट ऐड करने से क्या होगी? कम होती जाएगी। वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे वो पॉजिटिव होती जाएगी, यहाँ पे वो नेगेटिव होती जाएगी। रिक्वायरमेंट, इट डेवलप्स इनटू ए कन्फाइंड स्पेस। एक स्पेस होता है उसी में डेवलप होता है, बट ये स्पेस में भी हो सकता है और ओपन सिस्टम में भी हो सकता है। क्या? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये हमारा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, बट यहाँ पे सोल्यूट की मूवमेंट से होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये प्रेशर है, ये पोटेंशियल है। ये प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के, ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। इस पे सोल्यूट का पार्टिकल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रेशर पे पड़ता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। बट यहाँ पे हमें पता है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये क्या कर देता है? डिफ्यूजन, रिड्यूस द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन ए सोल्यूशन और सेल। ये रिड्यूस कर देता है डिफ्यूजन कैपेबिलिटी पानी की। ये पानी का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर देता है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक मोशन जो है फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का वो डिक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से? सोल्यूट को ऐड करने की वजह से। इस पिक्चर से समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर में यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्योर सोलवेंट है, मतलब प्योर वाटर है। तो कहीं पे भी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों कैपिलरीज में इस ट्यूब के अंदर क्या है? सेम वाटर कंटेंट है। बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही क्योंकि कोई सोल्यूट नहीं है। अब दूसरी पिक्चर में देखते हैं, यहाँ पे ए में प्योर वाटर है, बी में हमने यहाँ पे कुछ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। सोल्यूट मॉलिक्यूल जैसे ही ऐड करें तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से जब यहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट तो क्या हो गई? बढ़ गई, पर वाटर की अमाउंट क्या होगी? कम हो गई। अब वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो बाय ऑस्मोसिस मूव करता है। वो मूव करता है जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन हाई है, वो वहाँ से वाटर की तरफ मूव करता है जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कम कंसंट्रेशन से सोल्यूट की हायर कंसंट्रेशन टू सोल्यूट मूव करता है वाटर, या फिर वाटर की हायर कंसंट्रेशन टू वाटर की लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूट होने की वजह से यहाँ पे पानी मूव करने लगता है बी साइड में मूव करता है। तो पिस्टन हमें अप्लाई करना पड़ता है, प्रेशर एक्सर्ट भी करते हैं, तब भी मूवमेंट
हो पाती है, अदरवाइज नहीं हो पाती। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने से ही मूवमेंट हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही। अदरवाइज क्या हो रहा है, सोल्यूट वाली साइड में पानी बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि हमारा प्रेशर इंक्रीज करने से ऑस्मोटिक पोटेंशियल पे अफेक्ट आ रहा है। ठीक है, मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन विल कॉज अ मूवमेंट ऑफ प्योर सोलवेंट टुवर्ड्स द साइड ऑफ हाई सोल्यूट और लो वाटर कंसंट्रेशन। इसी को बोलते हैं, इस पानी की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे क्या बनता है, एक डिफरेंस बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से बन रहा है, सोल्यूट की वजह से बन रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल प्रेशर बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो, इट रिफर्स टू द पोटेंशियल ऑफ सोल्यूट दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए हाइपोटोनिक रीजन टुवर्ड्स द हाइपरटोनिक स्टेट। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट कम हो, हाइपरटोनिक वो होता है जहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो। अब यहाँ पे पानी कहाँ पे मूव करेगा, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम थी वहाँ से हायर कंसंट्रेशन पे। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज सोल्यूट पोटेंशियल। इट लोवर्स द केमिकल पोटेंशियल और फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं सोल्यूट ऐड करती जाऊंगी, पानी की फ्लो होने की कैपेबिलिटी कम होती जाएगी, तो उसका केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूट पार्टिकल्स है उनका जो पोटेंशियल है, उनका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है। किसको, सोल्यूशन के वाटर के पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन विल डिक्रीज द रैंडम मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देयर बाय डिक्रीजिंग द वाटर केमिकल पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलते हैं। देखो, दोनों में चीज सेम है, बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि पानी की मूवमेंट कम हो जाएगी। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पानी की मूवमेंट उस साइड ज़्यादा होगी जहाँ पे सोल्यूट होगा, बट अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूँगी तो वो वापस से प्योर वाली स्टेट में चले जाएगा। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल मतलब मूवमेंट की बात कर रहे हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल।